नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @Care for Your क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, अभी 2-4 वीडियो हम लोग इस तरीके की बनाएंगे जो कई बार, जैसे कि प्रेगनेंसी में हमारे घर में कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध रहनी चाहिए, एक्सीडेंटल केस में हमारे घर में कौन सी मेडिसिन उपलब्ध रहनी चाहिए, बच्चे हैं हमारे घर में तो हमारे घर में कौन सी मेडिसिन उपलब्ध रहनी चाहिए, बूढ़े हैं हमारे घर में तो हमारे घर में कौन सी मेडिसिन जो है वो उपलब्ध रहना चाहिए। इस तरीके की कुछ सीरीज बनाएंगे। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं कि अगर भगवान ना करे कभी ऐसा केसेस हम लोगों के घर में बराबर होता रहता है, किसी को चोट लग जाता है, कट जाता है, या सडनली कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसका फर्स्ट एड के रूप में हमें घर में क्या क्या चीज़ें रखनी ज़रूरी होती है। तो मतलब हम लोग छोटे से लेकर करके बड़े तक का, मतलब कि अगर थोड़ा मेजर भी होता है तो भी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्सीडेंटल केस, अगर हम लोग इसको नॉर्मली देखें तो गौर कर करके अगर आप देखेंगे तो कट जाता है, फट जाता है, ठीक है, चोट लगती है, बच्चे होते हैं घर में, तो उसके लिए हम लोगों को बीटाडिन नाम से लिक्विड आता है, बीटाडिन लोशन आता है दोस्तों। तो बीटाडिन लोशन जो है वो हमें अपने घर में रखना है। 2-3 साल उसकी एक्सपायरी होती है, वो हम उसको सेफली रख सकते हैं। और कॉटन और पट्टी बीटाडिन जो है वो थोड़ा सा पट्टी लेंगे, पट्टी में थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा पट्टी का लेंगे, उस पर कॉटन रख देंगे और उसको बैंड कर देंगे और उसके ऊपर बीटाडिन लगा कर करके हम लोग जो है पट्टी से उसको बांध देंगे। ये हमारा फर्स्ट एड होता है दोस्तों, जो अमूमन जब कभी आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, टाके वगैरह आते हैं या कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। वहाँ रुई ज़्यादा लगाई जाती है, वहाँ पट्टी बड़ा होता है, वहाँ जो है सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक्सपेंडेड रूप में होता है। लेकिन हम लोग घर पे रखने के लिए, अगर कहीं कट गया है, फट गया है, तो हमें सिंपल है, बच्चा खेल रहा है, घुटने में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो उस कंडीशन में हमें बीटाडिन लोशन अपने घर में हमेशा रखना होता है दोस्तों। और जब घाव थोड़ा सा सूख जाता है तो फिर जब उसमें एयर लगने के, जब हमारा जो घाव है जो फटा हुआ है वो जब ज्वाइंट हो जाता है, तो फिर हम उसको सुखाने के लिए बीटाडिन जो है वो ऑइंटमेंट आता है, वो हम लोग जो है लगा सकते हैं। 5% 10% का वो आता है, 10% वाला ज़्यादा काम करता है और 5% वाला कम करता है दोस्तों। लेकिन बीटाडिन लिक्विड जो कट गया है और मांस दिख रहा है या चमड़ा हट गया है, तो वहाँ पर बीटाडिन लिक्विड बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। बीटाडिन लिक्विड, रुई और साथ में जो है पट्टी, ये 3 चीज़ें हमें घर में हमेशा रखना है। घाव धोने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसमें जो है डेटॉल वगैरह डाल कर करके घाव को धो सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी है दोस्तों तो सिंपल पानी से उस पर हम लोग धोते रहेंगे, ताकि जो मैक्सिमम इंटरनल एक्सटर्नल बैक्टीरिया है वो जो है वो धुल जाए। साबुन की सहायता से भी धो सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड रुक ही नहीं रहा है दोस्तों तो फिर हमें सबसे पहले पट्टी करना पड़ता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है दोस्तों, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपके आसपास में कोई डॉक्टर है, मतलब गांव घर वाले भी डॉक्टर हैं, तो भी आप उनके पास जा कर करके दर्द की दवाइयाँ एवं जो है, अगर घाव ज़्यादा गहरा है, आप देखेंगे घाव को हटा कर करके अगर वो बहुत ज़्यादा फट गया है दोस्तों, तो फिर वहाँ टाका लगती है, स्टेचेज जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो लगाना ज़रूरी होता है। फिर उसके लिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना ही पड़ता है, उसके लिए तो डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन अगर ब्लड रोकना है, हमारे नाखून उखड़ गया है, बड़े लोगों का बाइक चलाते वक्त में स्टैंड गिरा हुआ रह गया और पैर में लग जाता है, नाखून वगैरह उखड़ जाता है दोस्तों, या जो है कुछ उस तरीके की बातें हो जाती है, कोई गिर जाता है, सर फट जाता है, या कुछ चोट लग गया, या लड़ाई हो गई है उसमें भी चोट लग गया है, तो बीटाडिन लिक्विड, रुई और पट्टी, ये 3 चीज़ें हमें अपने घर में हमेशा रखना होता है दोस्तों। पेन किलर के रूप में, अगर रात बिरात है दोस्तों, एडल्ट हैं कोई भी, अगर 15 और 17 साल से ज़्यादा के हैं, तो फिर वहाँ पर जीरोडॉल पी नाम से एक टैबलेट आता है, वो ज़रूर आप खिला दें पेशेंट को। उससे क्या होगा कि पेन में राहत हो जाएगा। अब हम लोग अगर नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें पेन किलर का इंजेक्शन देंगे। एवं इसके साथ साथ में अगर घाव को हमें सुखाना है दोस्तों, तो एडल्ट के लिए जो एंटीबायोटिक के तौर पर, हालांकि एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, तो एडल्ट के तौर पर एंटीबायोटिक जो सेफ मेडिसिन है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे नहीं लेना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है, वो क्लेवाम 625, ऑगमेंटिन 625 या फिर मॉक्सिकाइंड 625, यानी जिसके अंदर में अमोक्सिसिलिन और
पोटेशियम क्लेवनेट का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों 500 mg 125 mg, दोनों को जोड़ेंगे 625 होता है। 625 का टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं। नॉर्मल घाव वगैरह अगर कोई तरीके की बीमारी पेशेंट को नहीं है, लीवर डिजीज या किडनी डिजीज, वो बहुत लंबा फिर उसमें प्रोसेस चला जाता है दोस्तों, तो इसीलिए मेरे कहने पर नहीं जाना है। आप अगर लेते हैं तो वो अपने रिस्क पर लेना है दोस्तों। ये आप लेंगे तो आपका घाव 3 दिन 4 दिन 5 दिन में सूख जाएगा एवं इससे आप पट्टी कर सकते हैं। तो बीटाडीन लिक्विड, जीरोडॉल पी टैबलेट हो गया, ये भी आप रख सकते हैं। एडल्ट के लिए दर्द के लिए काम आता है दोस्तों, सेफ मेडिसिन है। इसके अंदर में एसिक्लोफेनेक 100 mg होता है और पैरासीटामोल 325 mg होता है। ये आप ले सकते हैं दोस्तों। बीटाडीन का लिक्विड, रुई और पट्टी, ये तो बिल्कुल अर्जेंट है हर घर में रखना, क्योंकि दोस्तों घर में कब किसके साथ क्या हो जाए दुर्घटना वो हमें पता नहीं चलता है। ब्लड नहीं रुकता है तो फिर वहाँ हमें पट्टी करना पड़ता है। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि वो जब कट जाता है दोस्तों, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी के तौर पर, वो क्या करते हैं, साड़ी वगैरह या घर का जो कपड़ा वगैरह होता है वो उस पर बांध देते हैं, और वो कपड़ा काफ़ी गंदा होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है दोस्तों, और हमारे घाव में वो बैक्टीरिया चला जाता है, फिर उसे सुखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखिए। आप साफ़ रुई पट्टी, वो तो एक्सपायर होता नहीं है दोस्तों, अगर आप उसे साफ़ सुथरा जगह पर रखेंगे, रुई पट्टी तो एक्सपायर होता नहीं है, लेकिन बीटाडीन आपकी एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर बीटाडीन को नहीं यूज करना है। हालांकि इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है, 2 साल 3 साल की होती है दोस्तों, तो आप उसे सफिशिएंटली 100-125 रुपये का आता है, घर में रख सकते हैं, 2-3 साल तक काम आता है दोस्तों। और आप इसको रेगुलर बेसिस पे पट्टी कर भी सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप सीख लेंगे तो जो है ड्रेसिंग करने के लिए, छोटे मोटे घाव के ड्रेसिंग करने के लिए आपको जो है डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, समय की भी बचत होगी और सुविधा भी होगा आपको। और जहाँ पट्टी आप 3 दिन 4 दिन पे चेंज कराएंगे, वहाँ 1 दिन पे चेंज अपने से भी कर सकते हैं। तो बात वहीं पे आ जाता है। तो आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया कि अगर घर में हमें इसेंशियली क्या मेडिसिन रखा जाता है दोस्तों, जो कि हमें एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमें घर पे रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ और सवाल है, कुछ और जानना समझना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 9693636493 है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे हमें जो है वो अपनी क्वेरी बतानी पड़ेगी दोस्तों, और फिर हम आपसे जो है वो डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी जो भी समस्या होगी उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। किसी ज़रूरतमंद को अगर हमारी वीडियो से कोई सहायता मिलती है तो उसे ज़रूर शेयर करें।